अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम व लियल्बिसू अलैहिम दीनहुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द ख़सिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हज़रात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिफ़ते वारसीन जन्नत, जन्नत के हकदार वो इबादुर रहमान की सिफ़तें आपके सामने बयान हो रही हैं, जिसके ऊपर अगर एक मुसलमान आमिल हो जाए, इन बातों पर अमल कर गुजरे, तो उसके लिए जन्नत की जमानत। ये वो सिफतें हैं। इन सिफतों में हमने आपके सामने पिछले हफ्ते जिस सिफत का जिक्र किया था वो ये थी कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, और इस सिफत की मुख्तसरन तशरीह भी हमने आपके सामने कर दी, और साथ ही साथ ये बात भी आपके सामने हमने रखी थी कि वो शिर्क जो मुशरिकीन में पाया जाता है और जो कभी मुशरिकीन मक्का के अंदर पाया गया, वही शिर्क आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी पाया जाता है। मुसलमान होने के बावजूद वो अल्लाह के अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों को पुकारते हैं जिनकी हकीकत इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं, न वो एक जर्रे के मालिक हैं और न वो एक कतरा पानी वजूद में ला सकते हैं, और ना किसी इंसान की भलाई या बुराई पर उन्हें कोई असर और रसूख हासिल है। ये सारे काम अल्लाह के।
जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे वो मुशरिक। इसी आयत के अंदर एक दूसरी सिफत बयान हुई, वो ये कि अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को वो नाहक हलाक नहीं करते। अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को वो नाहक हलाक नहीं करते। हमने आपके सामने सूरह अनाम की आयत नंबर 137 की तिलावत की। इसमें यह बात इरशाद फरमाई गई कि इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी ही औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया ताकि उनको हलाकत में मुब्तला करें। अब ये दूसरे किस्म का शिर्क है जिसमें उस दौर के लोग भी शामिल थे और इस दौर के लोग भी शामिल हैं। एक किस्म का शिर्क तो वो था जिसको हमने बयान कर दिया और मुख्तसरन उसकी तसरीह भी आपके सामने पिछले हफ्ते आ गई। अब यह शिर्क उससे अलग है। वो तो इस मामले में था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जाए अपने किसी काम बनाने में या किसी का काम बिगाड़ने में, उनसे कुछ तलब किया जाए और इसके बदले में उनके सामने पूजा पद्धति और नजर न्याज रखी जाए। लेकिन यहां पर जिस शिर्क की बात हुई है ये उन खुदाओं की जो जमीन के ऊपर उसूल और ज़ाब्ते और कानून बनाते हैं उनके मुताल्लिक उनके साथ शिर्क की बात की जा रही है। वो इंसान और शैतान जिन्होंने कत्ल औलाद को उनकी निगाह में खुशनुमा बना दिया है, आखिर वो एक ज़ाब्ते और एक उसूल और एक कानून के तहत ही तो है। मुश्रिकीन मक्का के यहां नाहक कत्ल के 3 ज़वाबित और 3 सूरतें मौजूद थी। पहली सूरत तो यह थी कि वो लड़कियों का कत्ल करते थे, बच्चियों का कत्ल करते थे और उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि इसकी परवरिश करेंगे, पालेंगे पोसेंगे, इसकी तरबियत करेंगे और फिर कोई दामाद ढूंढना होगा, पाल पोस कर उसके हवाले करना होगा। इस अमल को वो जिल्लत समझते थे। फिर दूसरी चीज उसके अंदर यह शामिल थी कि यह कमजोर नफ्स है, लड़ाई दंगों और जंग और जदाल के माहौल में इसकी हिफाजत करते हुए हमें नुकसान होगा। और अगर यह भी ना हुआ तो तीसरी चीज यह हो सकती है कि ताउम्र इसकी हिफाजत की जाए और किसी न किसी बहाने से इसकी कमजोरी हमारे लिए बाइसे आर होगी। यह पहली चीज के अंदर तो ज़िमनी चीज थी जो वो सोचा करते थे और हर शख्स वहां का यह चाहता था कि हमारे यहां औलाद की शक्ल में जो हो वो बच्चे पैदा हो।
और इसके लिए वो मिन्नतें और मुरादें भी मांगा करते थे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उन्होंने एक मिन्नत मानी कि अगर हमारे यहां पर 10 बच्चे पैदा हुए तो मैं 10वें बच्चे को फला फला खुदा के नाम पर कुर्बान कर। इसके पीछे जो उनकी सोच थी वो ये थी कि यहां पर माहौल जंगो जदाल का है, लड़ाई दंगे का है, जिसके पास ज्यादा मर्द होंगे, ज्यादा औलादें होंगी बच्चों की शक्ल में, वो ज्यादा ताकतवर। एक सोच थी। दूसरी सूरत उनके यहां यह पाई जाती थी कि बच्चों का कत्ल कर, और उसके पीछे यह सोच रखते थे कि इसका खर्च, चूंकि जरिए मुआज बहुत कम है, महदूद है, इसको हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, इसलिए ज्यादा औलादें अगर पैदा होती थी तो वो 1, 2, 3, 4 जो उनके दिलो दिमाग के हिसाब से, जो उनका शऊर उन्हें कहता था कि हम इतना कर सकते हैं, इनकी परवरिश आराम से हो सकती है, वो उतने बच्चों को तो रखते थे, बाकी को खत्म। और तीसरी सूरत यह थी कि वो अपने खुदाओं के आगे, अपने बुतों के आगे वो अपने बच्चों की बलि भी दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जब उनके यहां 10 बच्चे हो गए तो 10वें बच्चे को उन्होंने बलि देने के लिए लाया। लेकिन लोगों ने समझाया कि यह आपका बड़ा होनहार बच्चा है, कुछ काहिनों से मालूम करो कि इसका बदल दे दिया जाए, इसकी कोई दूसरी सूरत पैदा हो जाए कि इसकी जान बचा ली। फाल के तीर निकाले गए। उस जहालत के जमाने में यह आम था, कई दफा ये बातें आ चुकी। अब उस काहिन ने उन्हें यह समझा रखा था कि 10 दफा ही तीर निकाले जाए, और जो 10वां तीर हो जो उसके अंदर निकले वो अमल कर दिया जाए ताकि इसकी जान बख्श दी। पहला तीर निकाला गया, 10 ऊंट, 20 ऊंट, 30 ऊंट, 40, इस तरह 100 ऊंटों तक गए। 10वें तीर में 100 ऊंट, तो उन्होंने 100 ऊंटों को कुर्बान किया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब की जान छोड़ी गई। तारीख के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे वाकयात। यही 3 किस्म की जहालत आज भी इस मुहज्जिब जमाने में पाई जाती। आज भी हमारे यहां बच्चियों के कत्ल को आर समझा जाता, बच्चियों के कत्ल को आम किया गया है और उसे बिल्कुल आर नहीं समझा जाता। उसके लिए तरह तरह के आलात वजूद में लाए गए, और फलसफा यह दिया गया कि इस जमीन पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, अगर इस आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो चंद सालों में यह जमीन इंसानों से भर जाएगी और खाने पीने के लिए, जरिए मुआश के लिए कोई चीज बाकी ना रहे। तकरीबन यह फलसफा 120 साल पहले गढ़ा गया और पूरी दुनिया के अंदर यह वावीला मचाया गया कि इंसानों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। उसके लिए तरह तरह के कवानीन बनाए गए, पब्लिसिटी की गई, और खास तौर से औरतों को बेवकूफ बनाया गया
और मर्दों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात बिठाई गई कि अगर ज्यादा औलाद हो जाएंगे तो इनको पढ़ाने लिखाने, इनके मुआश और इनके कारोबार के बेशुमार ऐसे नुकसानात तुम्हें पहुंचेंगे और ये सारे मसाइल खड़े होकर तुम्हारी जिंदगी को अजीरान बना दें। ये बात बिठा दी। हालांकि दुनिया ने ईमान और कुरान और सुन्नत के मुताबिक सोचा ही नहीं, और उसका दूसरा इल्म जो दुनिया के अंदर मौजूद था लेकिन आम इंसानों को उसे बताया ही नहीं गया, उस तक पहुंचाया ही नहीं गया। फिर दूसरी चीज यह लाई जाती है कि जमीन चूंकि महदूद है, जमीन बढ़ नहीं रही है, लेकिन जब इंसान बढ़ रहा है तो जरिए मुआश कहां से आएगा और फिर वो खुराक की पैदावार कैसे हो। उस फलसफे के साथ ये दूसरा फलसफा था, निहायत ही मुख्तसर आपके सामने बता रहे हैं। हो सकता है कि ये इसी वक्त में पूरा हो जाए जो वक्त हमें दिया जाता, उन्हें दिया गया ये। और ये फलसफा लोगों ने जब अपने कानों से सुना तो दिलो दिमाग के अंदर जगह दे दी, इसके भी दूसरे रुख को नहीं सोचा गया। और तीसरी वो चीज आज भी इस मुहज़्ज़िब जमाने में दुनिया के अंदर होती है कि लोग अपने बच्चों का बाखुशी कत्ल करते हैं, बुतों के आगे ले जाकर बलि देते हैं। आज भी दुनिया के अंदर यह रिवाज पाया जाता है। अब ये तमाम तर चीजें जो इस मुहज़्ज़िब दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, इसका रुख, दूसरा रुख भी तो हमें देखना चाहिए। एक मछली है, स्टार फिश के नाम से जानी जाती है दुनिया के अंदर। अगर सिर्फ इसी मछली को जितने वो अंडे देती है और उसकी हिफाजत कर दी जाए तो चंद सालों के अंदर दुनिया के अंदर कोई समुंदर, कोई दरिया ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसमें सिर्फ वही मछली पूरी की पूरी भरी हुई रहे। किसी दूसरे कीड़े मकोड़े और जानवरों की और दूसरी मछलियों की कोई गुंजाइश उस पानी के अंदर नहीं बची। ये सिर्फ एक मछली की दास्तान है, लेकिन इसका कंट्रोल करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर नुक्ताचीनी करने वाले लोग ये नुक्ताचीनी कर गए कि माज़ अल्लाह वो रब्बुल आलमीन जिसने इस जमीन को बनाया, इन तमाम तर मखलूकात को बनाया है, वो नहीं जानता कि इसका कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन आज तक वो मछली अपनी एक महदूद आबादी के सिवा अपनी आबादी को आगे ना बढ़ा सके। इसी तरह नबातात हैं, अगर इनको मौका दे दिया जाए तो चंद सालों पर जमीन पर इतने नबातात और खुदरू पौधे होंगे और झाड़ और झंकार होंगे कि कोई दूसरे दरख्त को पनपने की जगह ना मिले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उन्हें जाया करता रहे, फना करता रहे। इंसान खुद अपने जौहर पर गौर कर ले। हालांकि साइंस के पास यह इल्म मौजूद था लेकिन वह इंसानों तक नहीं पहुंचा। सिर्फ अगर एक मर्द एक वक्त में अपनी बीवी के साथ सोबत करते हुए जितना मादा खारिज करता है, उस एक वक्त के मादे में 30 से 40 करोड़ औरतें हामला हो सकती हैं एक वक्त की सोबत से। अगर सिर्फ इसी मादे को वजूद में आने के लिए इस फेल को इजाजत दे दी जाए तो सिर्फ एक ही मर्द की नस्ल इस जमीन पर चंद सालों में इतनी बढ़ जाएगी कि रूए जमीन पर उसके नस्ल के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं रह सकता।
ये सिर्फ एक आदमी के जौहर की बात है जो उसके अंदर से खारिज हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से इसको कंट्रोल किया हुआ है और वो जानता है कि किस चीज को कब और कहां और किस अंदाज में पैदा करना है। लेकिन जब इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए इस निजाम में खलल वाक़ करने लगा तो उसके नताइज उसके सामने आना शुरू हो गए। उसने दुनिया को ये झूठे फलसफे देने के बाद किनारे बैठ गया। आवाम के ऊपर उसके अपने सवाब दीद के मुताबिक उसे आजाद छोड़ दिया कि यह क्या करता है। अब यह इंसान आसान पसंद वो तमाम तर चीजें अपनाने लगा जो उसको भली लगने लगी, जिसके नतीजे में क्या हुआ, वही जहालत जो अरबों के अंदर पाई जाती थी कि हम बच्चों को तो रखेंगे और बच्चियों को जाया कर देंगे, यह चीज वजूद में आ गई। दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर अलग अलग लोगों ने यह कानून को वाज़ेह किया और चंद सालों में नतीजा देख लिया कि हमारे यहां बच्चियों की तादाद इतनी बढ़ गई है, बच्चों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उसके मुकाबले में बच्चियां निहायत ही कम हैं। एक आदमी के लिए अब तो बच्चियां ही नापैद हो जाएंगी और जापान जैसे मुल्क में तो यह मसला खड़ा हो गया कि नस्ल ही खत्म हो। दुनिया को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यह नजरिया जो हमने दुनिया को दिया था यह हमारे लिए वो बाले जान बन गए। और जाहिर सी बात है कि क्यों ना बने, और वो कौम क्यों तबाह ना हो, और वो जालिम क्यों गले में ना गिराए जाएं जिन्होंने खुद अपने वारसीन को अपने हाथों कत्ल किया है, अपनी नस्लों को अपने हाथों तबाह किया है, वो क्यों तबाह ना हो और क्यों गले में ना। दूसरी तरफ जो जरिया मुआश का मसाला खड़ा किया जाता है और बताया जाता है कि जमीन महदूद है। आपके इल्म में ला दें यह बात कि आज तक दुनिया का 65% हिस्सा बंजर और खाली पड़ा हुआ है, जिसको अगर साइंस या गवर्नमेंट मेहनत करने के बाद उसे आबाद कर दे या उसे खेती के लायक बना दे तो जितना गल्ला इस एक साल में उगता है इसका 5% गल्ला उगेगा इस जमीन पे। और दुनिया की आबादी आज जितनी है इसकी 5 गुना हो जाए तो उसके लिए कोई कमी वाक़ई ना हो, न इसके रहने की जगह कम पड़ेगी और न जरिया मुआश कम होगा और न रिस्क पैदा करने वाली जमीन में कोई कमी आएगी। फिर इसके अलावा वो पहाड़ और दुनिया की जमीन का 13-14% हिस्सा जो दलदल में तब्दील हो गया है, अगर सिर्फ उसी को इस लायक बना लिया जाए कि ये इंसानों के लिए फायदा पहुंचाने लगे तो वो चीजें जो 120 साल पहले इन फलसफियों ने लाई थी और वो तमाम बातें झूठी हुई, वैसा फिर इस दुनिया को नजारा देखने को मिल सकता। 120 साल पहले जब जर्मन ने इस चीज को वजूद में लाया था तो वो ये कहकर लाए थे कि 30 साल के अंदर अंदर आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन पर इंसानों की रहने की कोई जगह ना हो। लेकिन 18 साल के अंदर अंदर ऐसे ऐसे जजीरे वजूद में आए, ऐसी ऐसी जमीनें खोज हुई कि वो इंसानों की आबादी से आज तक खाली पड़ी हुई और 120 साल गुजर गए। इन फलसफियों ने जितने नजरियात दुनिया को दिए हैं वो सब तबाहकुन हैं
और जो भी चीजें हमें बनाकर लाकर दिखाई जाती है वो निहायत ही झूठ है, जिसका एक पहलू दिखाया जाता है और दूसरा पहलू हमसे छुपा लिया। फिर इन बच्चियों के मुतालिक जो कत्ल का सिलसिला दराज है, और अब ये चीजें मुसलमानों के अंदर भी देखी जा रही हैं, इसका वबाल अगर किसी को देखना है तो वो जापान में देखे कि जब उन्होंने देखा कि अब हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी तो उन्होंने एक दूसरा कानून बनाया कि तमाम तर औरतें अपना दरवाजा खोल कर रखेंगी, हर मर्द किसी भी औरत के पास किसी भी वक्त जा सकता है। अब चूंकि वक्त पूरा हो गया है, बल्कि ज्यादा हो गया है, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर रोक देते हैं और इंशाअल्लाह इसी के आगे से अगले हफ्ते में आपके सामने बात करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।